तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन केसरी। तो केसरी न्यूज़पेपर या मैगजीन के फाउंडर कौन है? काफ़ी फेमस एक न्यूज़पेपर रहता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर आपको ज़्यादातर पता होगा। हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था न्यूज़पेपर या मैगजीन को, जिसका नाम रहेगा केसरी। एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड अ फुल फ्लैज्ड स्टेट। तो गोवा को एक स्टेट का दर्जा मिला था कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 56th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। तो 1987 में जो 56th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था उसके थ्रू गोवा को एक स्टेट का फुली फ्लैज्ड स्टेट का दर्जा मिल गया था। और गोवा जो है वो इंडिया की सबसे छोटी स्टेट रहेगी एरिया में। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनडीपी लोकेटेड। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है करंट टाइम में? जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए। तो न्यूयॉर्क यूएसए में करंट टाइम में हेडक्वार्टर रहेगा आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का। आपसे फाउंडेड ईयर पूछा जाता है, तो ये फाउंड कब किया गया था? तो 22 नवंबर 1965 को फाउंड किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को। अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें करीबन 170 कंट्रीज इसमें पार्ट रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर को फाउंडर ऑफ पेटीएम। तो पेटीएम जो एक प्लेटफॉर्म रहेगा, पेमेंट प्लेटफॉर्म रहेगा पेटीएम, और इसके फाउंडर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा फाउंडर और को फाउंडर थे पेटीएम के। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल। तो बापू यहाँ पे महात्मा गांधी की बात की गई है, महात्मा गांधी के ऊपर ये बुक लिखी गई है बापू द अनफॉरगेटेबल। तो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा बापू द अनफॉरगेटेबल। फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो वंदे मातरम जो कि एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सॉन्ग है इंडिया का, इसको कौन से इंडियन मूवमेंट के दौरान बोला गया, सबसे पहली बार गाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट में सबसे पहली बार इंडियन मूवमेंट रहेगा जिसमें सबसे पहली बार वंदे मातरम जो कि एक इंडिया का सॉन्ग रहेगा, इसको गाया गया था, सिंग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर करे गए हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएंगे फाइल पे, तो वहाँ से आपको फाइल डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाए तो आपको ये जीमेल आईडी प्रोवाइड कराई गई है हमारी, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच स्टेट इज दी अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड। अदाई दिन का झोपड़ा कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे लोकेटेड है अदाई दिन का झोपड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड एरिया कौन सी स्टेट में है, तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में डेजर्ट लोकेटेड है तो वो बिल्कुल वेस्ट लैंड होता है, तो इसलिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड एरिया रहेगा। फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ। तो हमारे जो नखून होते हैं, जो ह्यूमन नेल्स होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा केराटिन। केराटिन के बने होते हैं ह्यूमन नेल्स। द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू इक्वल सेल्स इज कॉल्ड। तो जो सेल होता है, सेल के पास एक एबिलिटी होती है कि वो डिवाइड हो जाता है दो इक्वल सेल्स में, तो ये किस कारण की वजह से होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की वजह से जो सेल होता है वो डिवाइड हो सकता है दो इक्वल पार्ट्स में। अ बिलियन इज इनफ इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम। तो अ बिलियन इज इनफ इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता ऑथर रहेंगे बुक के, जिसका टाइटल रहेगा अ बिलियन इज इनफ इंडियाज पॉपुलेशन प्रॉब्लम। हरमनप्रीत सिंह इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट।
हरमनप्रीत सिंह कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड रहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी स्पोर्ट से रिलेटेड रहेंगे हरमनप्रीत सिंह, काफ़ी एक फेमस प्लेयर रहते हैं इंडिया के हॉकी टीम से, और हॉकी टीम के द्वारा काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते गए थे पीछे, इसलिए काफ़ी चर्चित भी रही थी। इनके नाम जो रहते हैं, जो टीम मेंबर्स के नेम हैं, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं हॉकी के इंडिया के, उनको आप एक बार पढ़ लें। कैप्टन कौन है, वुमेन्स टीम में कौन कौन है, कौन कौन से मेडल अभी हाल ही में 2021 में जीते गए हैं स्पोर्ट्स टीम के द्वारा, तो ये सब आप एक बार ज़रूर स्टडी करें। वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो आइडिया जो था प्रियम्बल का वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएसए। तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया ऑफ प्रियम्बल को। Who was the founder of Servants of Indian Society in 1905? तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा फाउंड किया गया था सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को 1905 में। हु इज़ नोन फॉर द इन्वेंशन ऑफ ईमेल, ईमेल जो होते हैं, जो कि हम ईमेल्स भेजते हैं, सेंड करते हैं, उसकी फाउंडेशन किसने करी थी, उसको इन्वेंट किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन रहेंगे जिनके द्वारा फाउंड किया गया था, इन्वेंट किया गया था ईमेल्स को, इन्वेंशन इनके द्वारा ही की गई थी। और ये क्वेश्चन आपसे पीछे ही एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी गया था। दी द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ, द्रोणाचार्य अवार्ड किस चीज़ से रिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्पोर्ट कोचेस। तो स्पोर्ट से रिलेटेड जो कोचेज होते हैं, जो उनके कोच होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो कोचेस की फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो होता है द्रोणाचार्य अवार्ड। कंबला इज ए ट्रेडिशनल बफेलो रेस हेल्ड इन स्टेट ऑफ, तो कंबला जो है एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस होती है, ये कौन सी स्टेट की रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट की एक ट्रेडिशनल बफेलो रेस होती है जिसका नाम रहेगा कंबला। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो रहेगा ये इंडिया की कितनी स्टेट से पास होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 स्टेट्स रहेंगी जिनसे पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 8 की 8 स्टेट्स का नाम आपको पता होना चाहिए कि 8 कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो अगर हम बात करें तो आप लेफ्ट से चल सकते हैं, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर आता है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट्स रहेंगी इंडिया की जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। 8 के नाम आपको ध्यान रखने हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बाराबती स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो बाराबती स्टेडियम इंडिया की कौन सी स्टेट में रहेगा, तो हमारा आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है बाराबती स्टेडियम। उदयगिरी केव्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उदयगिरी केव्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, कौन सी स्टेट में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट में लोकेटेड है आपके उदयगिरी केव्स। और खजुराहो टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में ही। और सांची स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है, सांची स्तूपा भी आपका लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में ही। हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इसरो, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पहले चेयरमैन कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई पहले चेयरमैन थे इसरो के, और साथ ही साथ इसरो के फाउंडर भी रहेंगे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा ही फाउंड किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। अब आप सबसे अगर ये पूछा जाए कि करंट टाइम में इसरो के चेयरमैन कौन है, तो आपके दिमाग में आता है के सिवान, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जनवरी में के सिवान को रिप्लेस कर दिया गया है। अब नए चेयरमैन बने जा चुके हैं इसरो के, उनका क्या नाम रहेगा, तो एस सोमनाथ जो हैं ये नए चेयरमैन हैं इसरो के, और इन्होंने 14 जनवरी 2022 से अपना जो पद है वो संभाला है। नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आर इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो 2 यूनिवर्सिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही एक स्टेट में लोकेटेड हैं इंडिया की, और काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में, सबसे इंडिया की पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में इनको गिना जाता है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार स्टेट में लोकेटेड है आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी भी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी।
सूरसागर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। सूरसागर लेक इंडिया की कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट में आपका लोकेटेड है सूरसागर लेक। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान लोकेटेड। तो आसियान भी एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी और आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपसे पूछा जाता है आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो हमारा आंसर है जकार्ता इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जगह रहेगी जकार्ता, वहाँ पे हेडक्वार्टर है आपका आसियान ऑर्गेनाइजेशन का। अब अगर आसियान ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो आसियान की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ग्रुप रहेगा, इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। अगर मेंबर कंट्रीज की बात करी जाए तो मेंबर कंट्रीज के आपको नाम ध्यान रखने हैं, जिसमें हो जाएगा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस और फिलीपींस। ये 10 मेंबर कंट्रीज रहेंगी आपकी आसियान ऑर्गेनाइजेशन की। अब आसियान जो है ये फाउंड कब किया गया था? तो आसियान को फाउंड किया गया था 8 अगस्त 1967 को। ये आपको ध्यान रखना है और इसके मेंबर्स तो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। तो फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिकन एथिक। द रिपब्लिकन एथिक बुक के ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर है रामनाथ कोविंद। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रामनाथ कोविंद करंट टाइम में भारत के प्रेसिडेंट रहेंगे। इनके द्वारा ही बुक को लिखा गया है द रिपब्लिकन एथिक को। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज ऑल्सो नोन बाय द टाइटल देश बंधु। तो देश बंधु का टाइटल किसको दिया गया था? देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। चितरंजन दास रहेंगे जिनको कि देश बंधु का टाइटल दिया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो बंगाल में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम रहेगा एशियाटिक सोसाइटी से, जो कि इंडिया की नेशनल लाइब्रेरी रहती है। उसको किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के द्वारा फाउंड किया गया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को, जो कि रहेगी आपकी कोलकाता, जो कि कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। डेविस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। डेविस कप कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर है इसका टेनिस। टेनिस जो स्पोर्ट होता है उससे रिलेटेड होता है आपका डेविस कप। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है? कोस्ट लाइन का मतलब होता है जिसकी बाउंड्री पानी से सबसे ज़्यादा लगती है, उसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो कंट्री है उसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन रहेगी। अगर इंडियन स्टेट की आपसे पूछ ली जाए तो गुजरात स्टेट रहेगी इंडिया की, जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन कवर्स दी लंग्स। तो हमारी जो लंग्स होती हैं, जो हमारे लंग्स हैं, उनको कवर किया जाता है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, प्लूरा जो होता है एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कवर किया जाता है हमारे लंग्स को। हमने हार्ट का भी डिस्कस किया था, तो हार्ट को जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर एग्जीक्यूटेड गुरु अर्जन देव। तो गुरु अर्जन देव की जो डेथ हुई थी, उनको जो मार दिया गया था, वो किसके थ्रू मारा गया था? किसने मरवाया था गुरु अर्जन देव को? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जन देव को एग्जीक्यूट किया गया था। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट बन गया था मॉडरेट और एक पार्ट बन गया था एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो 2 पार्ट में डिवीजन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कौन से सेशन में हुआ था? तो हमारा आंसर होगा सूरत सेशन ऑफ 1907। तो सूरत सेशन जो हुआ था 1907 में, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट है मॉडरेट और एक पार्ट है एक्सट्रीमिस्ट। शिंजो अबे इज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2021। तो 2021 में शिंजो अबे, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे आपके जापान कंट्री के, इनको सम्मानित किया गया था कौन से अवार्ड से? तो हमारा आंसर हो जाएगा
पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था शिंजो अबे को 2021 में, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। फूमिहिदो किशिदा जो है वो करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर रहेंगे आपके जापान कंट्री के, लेकिन शिंजो अबे जो अभी करंट टाइम में उनकी पार्टी रहेगी, फूमिहिदो किशिदा जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो पार्टी है उसके लीडर अभी भी करंट टाइम में रहेंगे शिंजो अबे। तो इन्होंने कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से रिजाइन किया था प्राइम मिनिस्टर के पद से। गाफा इज ए डांस रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? गाफा एक डांस रहेगा इंडिया की कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर है इसका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो स्टेट है आपकी, वहां से रिलेटेड एक डांस रहता है गाफा। गाफा और तमाशा, ये दो डांस हम आपको बताते हैं, ये आपको एक साथ याद रखने हैं। मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी आर लोकेटेड इन विच स्टेट? मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो हमारा आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है आपके मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। मैत्री सेतु ब्रिज was inaugurated between India and Bangladesh in March 2021. This bridge is built on which river? तो मैत्री सेतु ब्रिज एक ब्रिज है जो कि इनॉग्रेट किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मार्च 2021 में। तो ये जो ब्रिज बना था ये कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फैनी रिवर। फैनी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, फैनी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है मैत्री सेतु ब्रिज, जो कि एक ब्रिज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। डॉक्टर फिरदौसी कादरी हु वन दी रमन मगसेसे अवार्ड 2021 बिलोंग्स टू विच ऑफ द कंट्री? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी रहेंगे जिनको कि रमन मगसेसे अवार्ड से 2021 में सम्मानित किया गया है। ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, रमन मगसेसे अवार्ड 2021 किसको मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी। अब अगर इनकी कंट्री पूछ ली जाए तो आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो हमारी नेबरिंग कंट्री है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बांग्लादेश कंट्री के एक सिटीजन रहेंगे जिनको रमन मगसेसे अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन केरला? इनमें से कौन सी ट्राइब है जो कि केरला की एक ट्राइब रहेगी? चारों ही ट्राइब्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम्स में देखने को मिलता है, इन चारों ट्राइब्स की पूछी जाती है आपसे। तो कौन सी इनमें से ट्राइब है आपकी जिसको कि जो कि रिलेटेड है केरला स्टेट से? तो हमारा आंसर हो जाएगा चेंचू। चेंचू जो ट्राइब है एक ट्राइब रहेगी आपकी केरला स्टेट की। अगर आपसे बाकी की बात करी जाए, लेप्चा ट्राइब जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो लेप्चा ट्राइब है आपकी सिक्किम से रिलेटेड। दफार जो ट्राइब है ये आपकी गुजरात से रिलेटेड होती है, और डफला जो होती है ये इंपॉर्टेंट होती है, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से रिलेटेड होती है। डफला काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप ध्यान रखें। और लेप्चा भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो इन दोनों को तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बाकी चारों ही इंपॉर्टेंट है। Which article of the Indian Constitution gives the President the power to consult the Supreme Court? तो प्रेसिडेंट किसी भी मुद्दे पे, अगर किसी भी मुद्दे पे प्रेसिडेंट को चर्चा करनी है, कुछ बात डिस्कस करनी है किसी से, तो वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। ये पावर मिली है, ये पावर है प्रेसिडेंट के पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के थ्रू प्रेसिडेंट के पास पावर है कंसल्ट करने की सुप्रीम कोर्ट को। Into how many parts is the jurisdiction of the Supreme Court divided? तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होता है? तो आपको पता होगा 4 पार्ट्स में जुरिडिक्शन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का डिवाइडेड होता है। When did India became a member of the International Monetary Fund? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर इंडिया कब बना था? तो इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स में से ही रहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जब इस्टेब्लिश हुआ था, जब इंडिया मेंबर था आईएमएफ का। तो आईएमएफ कब इस्टेब्लिश हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा 1945। तो 1945 में ही मेंबर बना था इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। Who among the following appoints the governor of a state in India? तो स्टेट के जो गवर्नर्स होते हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? उनको जो ओथ होती है वो किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है गवर्नर्स को स्टेट के। 0R इन पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी मीन्स? तो पार्लियामेंट के फॉर्म में, पार्लियामेंट के रूप में 0 R's का मतलब क्या होता है?
तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर आर। तो लोकसभा में जो क्वेश्चन आंसर का आर होता है उसको 0 आर बोला जाता है, और ये 12 से लेके 1 के बीच का ये टाइम रहता है, इसको 0 आर बोलते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर्स का जो आर होता है वो लगाया जाता है, जिसमें कुछ भी जो मेंबर्स हैं वो अपने कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी अपना सवाल जो है वो रख सकते हैं पार्लियामेंट के सामने। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किस कंट्री ने किया था? तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। जीएसटी कब लाया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट एक्ट आपसे पूछा जाता है तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी को इंडिया में ऐड किया गया था। अब जीएसटी जो पहली बार सबसे पहले कंट्री में इम्प्लीमेंट किया था वो कौन सी कंट्री है? तो वो रहेगी फ्रांस। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें 5 फेज होते हैं, 5 पार्ट होते हैं आपके टैक्स के। ब्लड मेक्स अप अबाउट डैश ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका कितना वेट होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8%। तो हमारी बॉडी का जो 8% होता है वो वेट होता है आपका ब्लड का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स? तो लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्वियोली। एल्वियोली जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है आपकी लंग्स की, और प्लूरा जो होता है एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कवर करता है लंग्स को। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बिगिंस इन। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा माउथ। तो माउथ से स्टार्ट होता है आपका डाइजेशन का प्रोसेस, और डाइजेशन का प्रोसेस एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड होता है और स्टार्ट होता है माउथ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसुलेटर? कितना इजी क्वेश्चन रहेगा कि इंसुलेटर क्या होता है? तो इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो फ्लो नहीं करता, और कंडक्टर वो होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो कर सकता है। तो इनमें से इंसुलेटर क्या हो जाएगा? तो हमारा आंसर है रबर। रबर में से करंट फ्लो नहीं कर सकता, रबर जो होती है एक इंसुलेटर होती है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो 4 ई बुक्स हैं हमारी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चारों ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।